Welcome student. In the previous video we have discussed about the number system and some questions related to it. Now we seen next question in the exercise 1.1. State whether the following statement are true or false. Give reasons for your answer. एक लास्ट जो अपनी वीडियो थी उसमें कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि सर आपने इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको वैसे 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जानना, उनको पढ़ना समझना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम यहाँ उसको हल्का सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। बेसिकली देखो, जो नंबर्स हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उनके बारे में कुछ बता देते हैं इन्फॉर्मेशन। जो एक तो है रियल नंबर और सेकंड जो है वो है इमेजिनरी नंबर्स। बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है? रियल नंबर जो हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं, शो हो जाते हैं। इमेजिनरी नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं अगर मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो जो हम कल्पनाएं करते हैं, इमेजिन करते हैं, जो इमेजिनरी नंबर्स हैं ये वास्तविकता में, रियलिटी में नंबर लाइन पे शो नहीं होते। नंबर लाइन के बारे में भी आप लोगों को मैं कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन दूं तो नंबर लाइन को कुछ इस तरह से शो किया जाता है। यहाँ 0, ये इसके जो राइट साइड है इसमें पॉजिटिव नंबर्स शो होते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स शो होते हैं। ये हम बेसिकली 8th क्लास में भी ऐसे नंबर सिस्टम्स, रेशनल नंबर को शो करना, इंटीजर नंबर को शो करना, वो सब यहाँ देख चुके होते हैं। तो रियल नंबर के बारे में हम कहें, हमने जो अभी कहा इसमें कि रियल नंबर इस नंबर लाइन पे शो हो जाते हैं। अब एक्चुअल में रियल नंबर्स एक सेट हो जाता है, जो भी हम नंबर्स यहाँ पढ़ते हैं उसमें इमेजिनरी नंबर्स काउंट नहीं होते। इसके बारे में हम अभी यहाँ देखेंगे। तो जैसे हमने इसमें रियल नंबर्स में पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स हैं क्योंकि ये इजीली इस नंबर लाइन पे शो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं इमेजिनरी नंबर्स की, देखो इमेजिनरी नंबर्स के लिए एक कंसेप्ट आप लोग हमेशा याद रखें, वो ये जो -1 है और इसके ऊपर है रूट, मीन्स -√1, ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। या आप लोग ऐसे समझें कि माइनस की जो वैल्यूज है, माइनस के जो नंबर्स हैं उनके ऊपर अगर रूट लगा हुआ है तो वो सब इमेजिनरी नंबर हैं। जैसे मैं कहूँ -√2, एक्चुअल में ये कुछ ऐसे है, इसको यहाँ देख लेते हैं, √2 × -1, ये √2 है इंटू -1 है, -1 एज ए इमेजिनरी नंबर। इसको जो इमेजिनरी नंबर्स हैं इसको हम शो करते हैं एक लेटर है आई, आईटा बोलते हैं, आयोटा भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में जब पढ़ते हैं तो इसको स्मॉल j से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारे 9th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए ये सफिशिएंट है। ये जो हमने अभी यहाँ कुछ देखा है ये सब एक्स्ट्रा पोर्शन है। मेनली जो हमारा काम था वो था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इनके बारे में बेसिक नॉलेज जो है वो ही हमारा यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इमेजिनरी नंबर्स हमारे यहाँ कोई काम का नहीं है। इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशंस हैं, ये सब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कमेंट थे उनके लिए मैंने ये हल्की सी यहाँ जानकारी, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इमेजिनरी नंबर्स के लिए है वो दे दी है। वैसे इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स
को मिला भी दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वो कुछ काम का नहीं है। अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। मैं यहाँ क्वेश्चन अपन नोट कर लेते हैं उसके लिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर्स। ये जो प्रीवियस वीडियो में हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर से रिलेटेड कुछ पढ़ा था, उसी के ऊपर ही ये डिपेंड है। हम यहाँ इसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने एक होल नंबर्स के लिए कहा था कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर्स के लिए कहा था कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप लोग यहाँ देखो कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर। उसने कहा कि जो प्रत्येक नेचुरल नंबर है, ईच नेचुरल नंबर है, वो क्या होल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं n 1 से स्टार्ट है, तो ये किस में इंक्लूड है, इस होल नंबर्स में। अब हम इसकी जो एग्जैक्ट आंसर है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है, इसकी जो पहला था स्टेट वेदर, जो स्टेटमेंट है, तो वो स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। रीजन क्या हुआ, सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्वेश्चन जो है वो ये कि जो भी इंटीजर हैं, क्या वो सब होल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2 इज नॉट ए होल नंबर, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, हमने इनकी स्टडी पहले हो चुकी है। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये इंटीजर होल नंबर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में तो 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इंटीजर में तो माइनस वाली वैल्यूज और पॉजिटिव वाली वैल्यूज दोनों आती हैं। तो आंसर क्या हुआ, फॉल्स। ये स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है वो फॉल्स है, और एग्जाम्पल में हमने ये शो कर दिया है। थर्ड जो अपना क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो आंसर हम लोग इसका देखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, हमने इसका रीजन दे दिया, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है, क्योंकि रेशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में हो जाते हैं 100, लेकिन होल नंबर्स अपने 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये 1/2 एक P/Q की फॉर्म में शो हो गया। तो कोई भी रेशनल नंबर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर एक होल नंबर हो। नेक्स्ट अब है एक्सरसाइज 1.2। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसका फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हम इसको यहाँ लिखा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन जो हम यहाँ दे रहे हैं वो क्या, कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो देखते हैं हम यहाँ लोग, इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये हमारा क्वेश्चन था। हमने यहाँ स्टेटमेंट का जो दिया है आंसर वो कि ये बिल्कुल ट्रू है। तो हम ये पहले ही कह चुके हैं कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक रियल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ अपन इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, मीन समझ लेते हैं कि ये हम लोगों से कहना क्या चाह रहा है।
एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म, क्या इस रूट एम की फॉर्म में हो सकता है या होता है, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, जहां एम किसी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर सिस्टम जब अपन ने पढ़ा है तो हमको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो m की वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, पहले समझते हैं इस चीज को। देखो ये रूट m इस फॉर्म में ये गिवन है। सपोज करते हैं m की वैल्यू हमारे पास 2 है और सेकंड जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया, √2 एंड √3। तो ये कह रहा है कि क्या ऐसा हर पॉइंट के लिए पॉसिबल है कि ये इसी फॉर्म में शो हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्या कि √2 एंड √3 के बिटवीन बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो इस नंबर लाइन पे शो नहीं हो सकती। हम लोगों के लिए, इस स्टैंडर्ड के लिए हमें ये समझना इतना ही सफिशिएंट है कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब हम इसको यहाँ एग्जैक्ट इसकी जो हमारा आंसर है वो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ हमने इसका आंसर शो किया है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, हम समझ इसको चुके हैं। ये देखो हमने लिखा फॉल्स, बिटवीन √2 एंड √3 दीज आर इनफाइनेटली मैनी नंबर्स, कि √2 और √3 के बिटवीन बहुत सारे ऐसे नंबर, इनफाइनेट नंबर उससे होते हैं जो इस नंबर लाइन पे शो नहीं होते। वैसे भी हम देखें यहाँ पे तो बिटवीन 2 नंबर्स देयर आर इनफाइनेट नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ हम अभी आगे जो अपनी एक्सरसाइज आएंगी उनमें ये क्लियर हो जाएगी। तो अभी यहाँ इस क्वेश्चन के लिए ये सफिशिएंट है, तो आप लोग इसको नोट करें। थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये जो क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर, कि जो भी सभी रियल नंबर हैं, प्रत्येक रियल नंबर है, क्या वो एक इरेशनल नंबर है। देखो वैसे इसका जर्नली हमको पता है, समझ लेना एक बार। मैं एक नंबर कहूँ, वो नंबर है 2, तो क्या ये 2 इरेशनल है? नहीं, बिकॉज क्योंकि इरेशनल की जो डेफिनेशन हमने कहा था, हमने जो समझा था उसमें ये कि इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं होते P/Q की फॉर्म में, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, लेकिन 2 तो इजीली P/Q की फॉर्म में शो हो रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो सभी रियल नंबर हैं वो इरेशनल होंगे? तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? फॉल्स। अब हम यहाँ इसकी डेफिनेशन अब हम इसको यहाँ सॉल्व करके इसकी लिख लेते हैं। हमने इसका आंसर लिखा है फॉल्स। हमने जो अभी समझा था उसके बेसिस पे लिखा कि फॉर एग्जांपल 2 इज रियल, कि 2 रियल नंबर तो है बट 2 इरेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, give an example of the square root of a number that is irrational number। बेसिकली ये जितने भी इतनी जो रामायण है, ये एक छोटा सा आंसर है। इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि पूछा क्या है। इसने जो क्वेश्चन पुट अप हुआ है वो ये कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो क्या वो इरेशनल होंगे? अगर नहीं तो कोई एक एग्जाम्पल लो जो ये शो करता हो कि वो एक रियल नंबर होगा। तो हमने भी इसका आंसर यहाँ शो किया है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल √4 की वैल्यू आती है 2, और 2 क्या है? एक रियल नंबर है जो एक रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन? अब जाके कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने, नहीं तो लैंग्वेज थी। इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए हम एक नंबर लाइन शो कर लेते हैं। पहले आप इसको समझना कि ये हम किस तरह से शो कर सकते हैं।
देखो नंबर लाइन के लिए हम बात करते हैं तो हमने एक ये नंबर लाइन ड्रॉ करी है ये ओरिजिन पॉइंट लिया इसका 0। अब √5 को शो करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नंबर्स की तरफ हम टेक कर लेते हैं 2 यूनिट। अब वो हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो अभी अपन यहाँ देख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 यूनिट टेक कर ली, ये हो गया 2 यूनिट के इक्वल पॉजिटिव साइड में, और 1 यूनिट हम टेक कर लेते हैं एज ए परपेंडिकुलर, ये हो गया, ये हो गई हमारी 1 यूनिट। तो देखो इसको हमें क्या यूज रहा, क्यों हम यहाँ जैसे ये वाला तो बन गया है बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो जैसे ही मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना होगा। अब यहाँ बौधायन यूज, बौधायन जिसको हम पाइथागोरस कहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि पाइथागोरस से पहले बौधायन ये जो थ्योरम है वो दे चुका था। अब बौधायन क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ हम इसको शो करें तो देखो मैं अगर इसको नॉमिनेट भी करूं, ए ये वाला पॉइंट अपन ले लेते हैं, बी ये वाला पॉइंट ले लेते हैं अपन, सी, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हाइपोटेनियस, बिकॉज ये तो 90 डिग्री है तो ये है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जो यूनिट है वो है हमारे पास 1, देन 1 स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ बेस वो है हमारे पास 2 यूनिट, तो ये आया आप लोगों के 2 स्क्वायर, देन 1 + 4, और ये एच स्क्वायर के इक्वल है, इट मीन्स एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और एच इक्वल्स टू √5। तो ये जो लेंथ जो हाइपोटेनियस आई है ये किसको शो करेगी, √5 को, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि बौधायन जब हमने यूज की है तो एच स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, वैल्यू जो हमने यहाँ पुट की है, और एच की वैल्यू क्या आ रही है। अब हमको इसको नंबर लाइन पर शो करना है तो हम क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे, अपना ड्राइवर लेंगे और ये लेंथ मेजर करेंगे 0 to C, और ये जो अपना ए पॉइंट है जो अपन ने यहाँ 0 शो किया है, यहाँ से ये लेंथ मेजर हो जाएगी, और अपने ड्राइवर को इसको सेंटर लेते हुए और एक आर्क ऐसे लगा देते हैं। तो ये जहाँ भी आर्क इस एक्स एक्सिस पे या जो अपनी नंबर लाइन है जहाँ पे ये आएगा वो किसको शो कर देगा, √5 की वैल्यू को। अब रही बात इसकी, क्योंकि हमें ये नोटबुक में भी लिखना होता है तो कुछ थ्योरी सी है, समझा मैंने आपको यहाँ दिया है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हम यहाँ एक नंबर लाइन लिए, पॉजिटिव जो नंबर्स हैं उधर से हमने नंबर लाइन है उसकी जो पॉजिटिव साइड है वहाँ पे हमने 2 यूनिट्स टेक करी हैं, और परपेंडिकुलर के लिए हमने 1 यूनिट यहाँ टेक की है, सीधा सा है, नीचे 2 यूनिट टेक किया, ऊपर 1 यूनिट टेक किया, और हमने यहाँ पाइथागोरस या बौधायन थ्योरम का यूज किया, और हमें पता लग गया क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, और फिर हमने एक अपना कंपास लिया, ड्राइवर लिया, ये जो पॉइंट है जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ ए शो कर रखा है, तो यहाँ आपको अपना कंपास पुट करना है, लेंथ मेजर करनी है AC, और उस ड्राइवर को यूज में लेते हुए एक आर्क टाइप में बना देना है। तो ये जहाँ भी आर्क इस नंबर लाइन पे आएगा वो किसको शो कर देगा, √5 की वैल्यूज को। तो ये आप लोगों को जो इस क्वेश्चन की मैं एक इमेज यहाँ लिखने से बेटर है, क्योंकि मेरा टाइम भी ख़राब होगा, आपका टाइम भी ख़राब होगा, और तो कुछ थ्योरी है, तो आपको इस क्वेश्चन की जो इमेज है जो मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह से ये जो 1.2 है, जो ये अपनी एक्सरसाइज 1.2 है, ये यहाँ कंप्लीट हो जाती है। आप लोग इसको देखते रहें, मैं
हमेशा इनकी वीडियोज़ डालता रहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आप लगातार इनको अपने माइंड में बिना कोई टेंशन के आप लोग इनको घर पढ़ते रहें। वैसे भी आप लोगों को पता है कि अब जो हाल फिलहाल कंडीशंस चल रही हैं, इस कंडीशन में आप लोग घर रह के ही पढ़ो तो बेटर है, क्योंकि स्कूलों का भी कुछ पता नहीं है। तो मेरा ओपिनियन और मेरी सलाह, मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही है कि आप घर बैठ के इनको पढ़ते रहें। धन्यवाद।